को दास ले पठायो है। जी की भांति जाने में को दास ले पठायो है। अपने एक शिष्य से कहा, जाओ सब संतों का चरणामृत लेकर के आओ, कोई छूटने न पाओ। और ये लीला रसिक मुरारी जी ने क्यों की? बोले अपने उस शिष्य के हृदय के भाव की परीक्षा लेने की। जी की भांति जानिबे को, जी की भांति माने हृदय की भावना को जानने के लिए कि मेरी आज्ञा का तो ये पालन करता है, लेकिन इसकी निष्ठा संतों में है कि नहीं। गुरु को अपने शिष्यों की भी समय समय पर परीक्षा लेते रहना चाहिए, तभी अगली पीढ़ी में और आने वाली परंपराओं में सिद्धांत और भक्ति के भाव दृढ़ होते हैं। अन्यथा सिद्धांत विहीन मनमुखी परंपराएं विस्तार को प्राप्त करती हैं। गुरु की सेवा नहीं की, गुरु के चरणों में रहे और बन गए गुरु घंटाल, तो क्या होगा? इसलिए गुरु के चरण में रहकर, संतों के चरण में रहकर, संतों की परिपाटी को, उनकी रहनी करनी को देखकर, उनके अनुशासन को मान करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, तभी इन सब चीजों को जान पाता है। खाली पोथी पढ़ने से नहीं होता। जैसे आजकल के कवि एसी रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए कविता लिखते हैं और कविता में वर्णन करते हिमालय का। कभी हिमालय में गए नहीं, हिमालय देखा नहीं। कमरे में बैठकर हिमालय का वर्णन करोगे, समुद्र का वर्णन करोगे, पहले अनुभव ही तो करो। इसीलिए उनका अनुभव सारहीन होता, उनका वर्णन सारहीन होता, कोई नहीं पढ़ता। कितने लोग आते महाराज, किताब मोटी मोटी लिखकर छपा कर लेकर, महाराज ये मैंने लिखा है, आप इस पे दस्तखत कर दो, इसका विमोचन कर दो, और फिर वो भेंट करके जाते हैं, मैं भी ले जाकर के कहीं रख देता हूं। क्या पढ़े उसमें? वेद व्यास ने और वाल्मीकि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, उससे बढ़ करके कोई क्या लिखेगा? कौन सा ज्ञान तुम लाओगे भाई? केवल तुम अपने अहंकार का संवर्धन करोगे कि हमने कुछ लिखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास ने जो लिख दिया है उसी का उच्छिष्ट है जो तुम लोग लेकर के कुछ कर रहे हो। तो केवल एक अभिमान की वृद्धि, हम लेखक हैं, हमने लिखा है, हमारा मौलिक चिंतन, लेकिन उसमें रस कुछ नहीं, केवल तुकबंदी। बोले तुकबंदी से कविता नहीं बनती और उससे कोई कवि नहीं होता। काव्य में भाव हो, रस हो, तब उसकी महत्ता होती। तो ये तब आएगा जब भगवत भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, भगवदीय जनों में हम अपने समय को बिताएंगे, उनकी रहनी करनी को सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे। श्री रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्य के हृदय के भाव को जानने के लिए कहा, जाओ संतों का चरणामृत लेकर के आओ। वो गया, सबका चरणामृत लेकर के आया और महाराज श्री को दिया। और महाराज श्री ने जब पिया तो रसिक मुरारी जी ने पीते ही कहा, भैया आज चरणामृत में वो स्वाद नहीं आ रहा जो कल आया था, कुछ कमी है। रसिक मुरारी जी ने कहा, आने के बखाने कियो लियो सब साधुने को, आने के बखाने कियो लियो सब साधुने को, पानी करे बोले सो स्वाद नहीं आयो है, पान करी बोले सो स्वाद नहीं आयो है। आन के बखान कियो लियो सब साधुन को। चरणामृत लेकर के आया और उस शिष्य ने कहा, महाराज सब संतों का चरणामृत हम लेकर के आए। रसिक मुरारी जी ने लिया और जब पीने लगे तो पीते ही चरणामृत पी करके कहा, इसमें स्वाद नहीं आ रहा, कुछ कमी है। बोले सो स्वाद नहीं आयो है। शिष्य ने कहा, नहीं महाराज हम सबका चरणामृत लेकर के आए। रसिक मुरारी जी ने कहा, मैं नित्य संतों का ही चरणामृत लेता हूं।
मेरी जीभ को आदत पड़ गई और मेरी जीभ पहचान लेती। तुमने किसी कारण से किसी संत को छोड़ दिया, एक संत का चरणामृत इसमें नहीं आया है। सच सच बोलो, सबका चरणामृत लाए हो? शिष्य डर गया और शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने ठीक कहा, सबका चरणामृत मैं ले रहा था। उन्हीं संतों में एक महात्मा ऐसे बैठे थे जिनके चरणों में कुष्ठ रोग था, हाथ में और पैर में भी कुष्ठ रोग था। उनके कुष्ठ रोग को देखकर मेरे मन में थोड़े घृणा के भाव उत्पन्न हुए, इसलिए मैंने उनका चरणामृत नहीं लिया। मुरारी जी ने कहा, रसिक मुरारी जी ने, संत के शरीर को देखकर, उनके शरीर के विकार को देखकर तुम्हारी निष्ठा समाप्त हो गई और चरणामृत नहीं, इसीलिए इसमें स्वाद नहीं आया। जब पूछा प्रियादास वो रसिक मुरारी जी ने, पूछी कही कोड़ी के रयो आनो ल्यायो पियो, पूछी कही कोड़ी के रयो आनो ल्यायो पियो, पियो सुख पाए नैन नीर ढरे कायो है, पियो सुख पाए नैन नीर ढरे कायो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संत ने आकर के कहा कि एक कोढ़ी महात्मा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए मैंने उनका चरणामृत नहीं लिया। तो रसिक मुरारी जी ने कहा, जाओ उनका भी चरणामृत लेकर। फिर रसिक मुरारी जी की आज्ञा मान करके संत गए और उस कोढ़ी का भी, उन संत के चरण को धोकर, उनको कुष्ठ रोग था, चरण को धोकर के लेकर के आए और जब चरणामृत में मिलाया तो श्री रसिक मुरारी जी ने जब पिया तो कहा, अब स्वाद आया, अब स्वाद आया है। ऐसा कहकर रसिक मुरारी जी प्रसन्न हुए और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। ऐसी निष्ठा संतों में, महाराज, संतों में ऐसी निष्ठा तब होती है कि जब हम जाति पाति और उनके शारीरिक गुणधर्म को भूलकर भगवदीय जन मानकर उनके प्रति हम दृढ़ भाव रखें, तब ऐसा होता है। आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि एक बार इसी प्रकार भंडारा चल रहा था, क्योंकि हर साल तो उत्सव मनाते थे अपने गुरु जी का, दंडोत्सव। ऐसे ही उत्सव चल रहा था, संतों की मंडली आई और संतों की मंडली में लोग जब भोजन करने बैठे तो उसमें कोई महात्मा बड़े अद्भुत थे महाराज। महात्मा भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, सब प्रकार के होते। वो महात्मा बड़े खड़बड़िया महात्मा थे महाराज। आए, भोजन किया और फिर सोचा आज बढ़िया चकाचक दोपहर में भोजन तो मिल गया है, अब शाम को तो फिर भंडारा खाने कहीं जाना नहीं है, शाम को भूख लगेगी तो क्या करेंगे? बोले थोड़ा मालपुआ जलेबी लेते चलें, शाम को भी खा लेंगे। बोले तो भंडारा में जितना खाना है खा लो, ले जाने के लिए तो कोई ऐसी अनुमति नहीं होती, लेकिन किसी बहाने ले जाना था। तो महात्मा ने उस परोसने वाले से कहा, ऐसा करो, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन हमारे इस भांग घोंटने वाले सोटा का एक हिस्सा भोजन दे दो। महात्मा फक्कड़ थे, भांग घोंटते थे। वो भांग घोंटने का जो सोटा था, बोले इस सोटे के नाम पर दे दो। साधु जो परोस रहा था उसने कहा, ये सोटा कहीं पूड़ी खाता है, इसके नाम पर तुम मांग रहे हो, ये तुम्हारा लोभ है। प्रियादास जी इस चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, नृपति समाज, नृपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहे विवेक को कहनि प्रभाव है। नृपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहे विवेक को कहनि प्रभाव है। कहाँ एक ठोर साधु भोजन करत रोल, तहाँ एक साधु भोजन करत रोल। वो दूजी सोटा संग कैसे आप भाव है, पातरे उठाई श्री गोसाई पर डाल दई, तई गारी सुनी आप भूल देव दाव। पातरे उठाई श्री गोसाई पर डाल
सुनी आप बोले देखो दाव। हाँ तई गारी सुनी आप बोले देख भाव है। कई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है। महात्माओं की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। सब प्रकार के महात्मा आएंगे, कुछ क्रोधी आएंगे, कुछ अक्खड़ आएंगे, कुछ फक्कड़ आएंगे, कुछ अनेक प्रकार के होंगे, सबके स्वभाव में अंतर होगा। इसलिए आप पहले से अगर निर्धारण कर लिए हो कि संत का यही स्वभाव होता है, ऐसे स्वभाव वाले संत की हम सेवा करेंगे, बोले आपने गड़बड़ किया। कोई मानक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हर प्रकार के स्वभाव के संत होते। वो महात्मा बड़े फक्कड़ बोले एक परोसा जो है हमारे सोंटा के लिए दे दो। परोसने वाले ने कहा सोंटा कहीं पूड़ी खाता है, मालपुआ खाता है, झूठ बोलते हो, नहीं मिलेगा। डांट दिया महाराज। तो जो सामने परोस करके रखा था खाने के लिए, महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा को क्रोध आया तो महात्मा ने क्या किया, जो उनके लिए परोस करके रखा था उस पत्तल को उठाया। उत्सव चल रहा था, श्री रसिक मुरारी जी वहां बैठे थे, लोगों को निर्देश दे रहे थे, इधर पूड़ी ले जाओ, इधर मालपुआ ले जाओ। वो महात्मा लेकर के गया और ले जा करके रसिक मुरारी जी के मूड पर फेंक दिया उन्हें दूसरे। पातरे उठाए श्री गुसाई पर डार दई। पातरे उठाए श्री गोसाई पर डार दई। कई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है। पातर ही उठाए, पत्तल को उठाया, थोड़ा खा चुके थे, जूठा हो गया था। ये भी नहीं कि केवल परोसा रहा हो, पा चुके थे थोड़ा। और बीच में जब परोसने आया तो कह रहे थे थोड़ा इधर रख दो मेरे सोंटा के लिए पूड़ी मालपुआ। तब तक बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई तो उठाया पत्तल और ले जा करके गोसाई जी के ऊपर, रसिक मुरारी जी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद भी रसिक मुरारी जी को क्रोध नहीं आया। संतों के प्रति निष्ठा कैसी हो, उदाहरण देखो। क्रोध नहीं आया, अपितु रसिक मुरारी जी ने उन संत को प्रणाम किया, बोले आप बड़े कृपालु। संतों का शीत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संतों का शीत प्रसाद माने जूठा प्रसाद, संतोच्छिष्ट, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। भागवत जी में श्री नारद जी ने जब अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन किया है तो नारद जी ने वेदव्यास जी से यही कहा है कि संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो। देखो, जूठा खाने से बुद्धि शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। अब ये निर्णय करना है कि किसका जूठा खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। जैसे प्राणी का जूठा खाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। व्यक्ति संसार के पामर प्राणियों का जूठा खा लेगा, लेकिन संतों का शीत प्रसाद निष्ठा नहीं होता। और विचार करो तो सब जूठा ही खाते हैं महाराज। आजकल बाहर खाने वाले जितने हैं सब जूठा ही खाते हैं। जो होटल में खाता है वो सारे समाज का जूठा खाता है। क्यों? बोले होटल में न कोई वस्तु शुद्ध है, न बनाने वाला शुद्ध है, न बनाने वाले पात्र शुद्ध हैं। उसी हाथ से वो भी खाता रहता है, बनाता रहता है, और उसी जूठा को खा करके लोग आते हैं और बड़े शान से कहते हैं आज फला होटल में गए थे, डिनर तो वहीं हुआ था। अच्छा, वो क्या कहते हैं, डिनर फिनर क्या क्या होता है ना, सब 3 ठो होता सवेरे से शाम तक। तो बड़े शान से हमारे स्वामी जी कहते थे बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा आदमी तो मिला नहीं। पैसा दे करके जूठा खाने वाला, पैसा दे करके जूठा खाना, इससे बड़ी और बुद्धिमानी क्या हो सकती है। तुम्हारे बुद्धिमानी का यही परिचय है कि पैसा दे करके जूठा खा करके चले आए और ऊपर से शान दिखा रहे हो, हम तो फला होटल में आज खा के आए। इसी जूठा खाने से तो बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए संतों का जूठा खा लो तो शायद बुद्धि शुद्ध हो जाए। संतों के प्रति निष्ठा हो, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनका उच्छिष्ट प्रसाद, शीत प्रसाद मिले तो बुद्धि शुद्ध हो। और आजकल लोग नए नए तर्क ढूंढ लेते हैं। लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है।
इसीलिए हम दोनों में इतना प्रेम है कि एक ही थाली में हम दोनों खा लेते हैं। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा प्रेम। हाँ, जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं सब प्रेमी हो गए होते, क्योंकि जीवन भर जूठा ही खाते हैं। सारे कुत्ते जूठा खाते हैं लेकिन आज तक प्रेमी नहीं बन पाए, आपस में ही भौं 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 करके लड़ते हैं। अगर जूठा खाने से कोई प्रेमी होता तो सारे कुत्ते प्रेमी नहीं हो गए होते, सोचो। इसलिए जूठा खाने से कोई प्रेम ओम नहीं होता। प्रेम हृदय की भावना का नाम है, हृदय के उद्गार का नाम है, और प्रेम के नाम पर सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे देना ये प्रेम ओम नहीं है, ये प्रेम का पाखंड है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, देवर्षि नारद के। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। फिल्मी 4 गाने सुनकर और 2-4 कव्वाली और गजल सुनकर के प्रेम की परिभाषा जो करने चलता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। प्रेम की परिभाषा को जानने के लिए पहले शास्त्र का अध्ययन करो। प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात। तो जूठा खाने से बुद्धि शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। तय ये करना है कि हम किसका जूठा खा सकते हैं। संत का, गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद, श्रेष्ठ जनों का उच्छिष्ट प्रसाद हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता। इसी को सीथ प्रसाद कहते हैं। रसिक मुरारी जी ने कहा, आपने बड़ी कृपा की, अपनी सीथ प्रसादी, आपकी सीथ प्रसादी मैं आपसे मांगने जाता, आपने तो कृपा करके लाके सीधे मेरे मुंह में ही डाल दिया। ऊपर से जब फेंका तो 2-4 दाने मुंह में भी चले गए। मुरारी जी ने यही कहा, सीथ सो विमुख मैं तो आनि मुख मध्य दियो। और सच्ची बात है, रसिक मुरारी जी संतों की सेवा करते थे, संतों का चरणामृत रोज लेते थे, लेकिन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद नहीं लेते थे, चरणामृत लेते थे। तो आज जब महात्मा ने ला करके जूठी पत्तल सिर पर फेंकी और 2-4 जूठे दाने अन्न के मुंह में गए, तब रसिक मुरारी जी ने कहा, महात्मा आपने बड़ी कृपा की, हम सीथ प्रसाद नहीं लेते थे, आज आपने मुझे शिक्षा दी कि संतों की सेवा करते हो तो चरणामृत तो लो ही, साथ साथ सीथ प्रसाद भी लेते रहना चाहिए। सीत सो विमुख में तो आनि मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न जाओ है। सीत सो विमुख में तो आनि मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न जाओ है। सीत सो विमुख में। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, मैं तो सीथ प्रसाद से विमुख था, आपने मेरे मुख में ही ला करके सीथ प्रसाद दे दिया। और जो भोजन परोसते थे उन महात्मा को बुलाया और कहा, देखो अब तुम संतों की सेवा में नहीं जाओ, तुम दूसरी सेवा करो, तुमको सेवा करना नहीं आता। महात्मा ने अगर मांगा अपने सोटे के नाम पर तो दे देना चाहिए। महात्मा ने कहा, हमारे सोटे को भोजन कराने के लिए दे दो, तो दे देना चाहिए। तुमने बहस क्यों की उन महात्मा से, उनकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसी निष्ठा, ऐसी ही एक घटना हमने अपने जीवन में देखी, अपनी आंखों में आपको बता रहा, जो मैंने देखा। आज से लगभग 30 वर्ष 32 वर्ष पहले की घटना, 1991-92 की घटना होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से मुरैना जाते समय एक स्थान पड़ता है, करह स्थान, जंगल में। वहां से मेन रोड से करीब 8-10 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना पड़ता। वहां के पूज्य महाराज श्री जो थे, श्री पटियावारे बाबा, बड़े सिद्ध संत हुए। एक पत्थर की पटिया पर बैठ करके वो भजन करते और वहीं बैठे रहते महाराज। और उनके भजन का ऐसा चमत्कार कि शेर आकर के उनकी पटिया के बगल में बैठ करके आराम करता था, खेलता। वो पटिया सिद्ध हो गई, वो पत्थर की पटिया सिद्ध हो गई भजन करते करते।
आज भी लोग वहां जाते हैं, किसी को कोई बीमारी हो, दुख दर्द हो, तो उसी पटिया को धो करके पिला देते हैं, ठीक हो जाए। ऐसा चल रहा है। पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए पटिया वाले बाबा। उनके कई भगत थे। एक बंडा भगत था, कुत्ता था, इतना मोटा तगड़ा, उसका नाम बंडा भगत। वो आकर के वहीं बैठता महाराज जी के पास। एक भैंसा था उनका भक्त। वो सब इतिहास वहां पर आज भी सुरक्षित है। उन्हीं के शिष्य महाराज श्री के पटिया वाले बाबा के शिष्य श्री रामदास जी महाराज, उनका दर्शन मैंने किया। रामदास जी महाराज वो अपने गुरु जी महाराज का वार्षिक उत्सव ऐसे 12 दिन मनाते थे। जैसे रसिक मुरारी जी अपने गुरु जी का उत्सव मनाते, ऐसे वो पटिया वाले बाबा का उत्सव, अपने गुरुदेव भगवान का उत्सव 12 दिन का मनाते। और फाल्गुन के महीने में होता था। माघ के पूर्णिमा के बाद 12 दिन तक उनका उत्सव चलता था। उस उत्सव में बड़े बड़े संत पधारते थे। श्री मामा जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, सब बड़े बड़े महापुरुष, लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज, और सबके प्रवचन होते थे महाराज। और कई किलोमीटर में मेला लगा रहता था। और संतों की सेवा के लिए आए हुए भक्तों की सेवा के लिए जो भोजन बनता था, केवल एक चीज। संतों के लिए तो अलग अलग चीजें रहती थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति कोई आवे तो प्रसाद के रूप में केवल मालपुआ मिलता था बस। और मालपुआ बनता कैसे था? बोले ग्वालियर राजा साहब के यहाँ की कड़ाही आती थी, बताते थे लोग। इतनी बड़ी कड़ाही, जिस कड़ाही में 10 आदमी 12 आदमी बैठ जाएं, इतनी बड़ी तई मालपुआ छानने वाली। और 3 तई लगती थी बड़े बड़े चूल्हे पर। और एक एक तई पर 15-15, 20-20 कारीगर बैठते थे मालपुआ बनाने के लिए। और अखंड वो चलता था, बंद नहीं होता। मालपुआ रात दिन बनता रहता था, हमने अपनी आंखों से देखा। और उसका नाम रखा था महाराज जी ने, गंगा जमुना सरस्वती। तीनों तई जो थी, एक का नाम गंगा, एक का नाम जमुना, एक का नाम सरस्वती। और मालपुआ छने, और छान छान करके वो मालपुआ जो स्टोर किया जाता था, किसी बर्तन में नहीं स्टोर किया जाता। ये करकट जो होती टीन की चादर, इसी टीन की चादर की दीवार बना करके बांस बल्ली लगा करके खूब ऊंचे तक, और ऊपर से टीन छा करके जैसे भूसा उसा रखा जाता है, उसी तरह बहुत बड़ा घर बना करके उसी में मालपुआ भरा जाता था। और सवेरे से रात के 10 बजे तक बंटता रहता था। गांव के लोग आवे, गरीब लोग आवे, कहां कहां से कोई आता, सबको देते महाराज जी। बोले बांटते रहो, बांटते, शुद्ध देशी घी का माल। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, उस उत्सव में पधारते थे प्रवचन के लिए। हम लोग विद्यार्थी थे, उनके साथ जाते थे। दिन में उत्सव हुआ, भंडारा उंडारा हो गया। शाम को जो महाराज जी थे वहां के, उनके कक्ष में सब संत लोग बैठते थे और कुछ भगवत चर्चा होती थी। और अयोध्या के 1-2 प्रेमी संत जो गाने में कुशल थे, वो लोग कुछ भजन वजन भी सुनाते थे। ये सब चर्चा चल रही थी, हम लोग भी वहीं बैठे थे। तब तक किसी व्यक्ति ने आकर के महाराज जी से कहा, आज सवेरे दोपहर के भंडारे में एक झंझट खड़ा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले गांव से लोग आते थे भंडारा खाने के लिए, और अपने भी खाएं और घर के लिए भी ले जाते थे। बोले सबकी सेवा करो, महाराज जी की तो आज्ञा थी, किसी को खाली मत भेजो, जो आवे सबको देते रहो। संत केवल वेश वाले ही नहीं होते, गृहस्थ भी संत होते। अगर भगवत भक्ति है तो वो भी संत हैं, प्रेमी हैं तो वो भी संत हैं, उनकी भी सेवा करो। और सबकी सेवा होती थी। एक कोई गरीब महिला आई और उसने भोजन किया, और चलते समय उसने कहा कि मेरे बेटे के लिए भी दे दो, मेरे बेटे का हिस्सा दे दो। तो महात्मा जो बांट रहे थे, उन्होंने कहा कहाँ है तेरा बेटा? तो कपड़ा लेकर के लपेट करके आंचल में छिपाई थी और बोली इस बच्चे के नाम पर दे दो, एक हिस्सा इसका भी दे दो। महात्मा ने कहा झूठ बोलती हो, ये बच्चा नहीं है, तुम कपड़ा लपेट करके आई हो, तुमको आते मैंने देखा था। और वो खींच लिया, कपड़ा बाहर हो गया, और डांट करके उस महिला को भगा दिया, नहीं दिया। जा करके किसी ने महाराज जी से शिकायत की, और महाराज जी ने उस साधु को बुलाया। बोले वो महिला आई थी और तुमने उसको प्रसाद नहीं दिया। बोले महाराज वो कपड़े का बच्चा लपेट कर, कपड़ा लपेट कर कह रही थी इस बच्चे के नाम पे दे दो, असली बच्चा होता तो मैं दे देता, वो तो झूठ बोल रही थी। तो महाराज जी हंसने लगे। आज भी मुझे वो दृश्य याद है, अत्यंत वृद्ध थे महाराज जी। महाराज जी हंसने लगे और महाराज जी ने कहा बेटा
बच्चा बनाना तो इन माताओं का काम है, चाहे कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, तुम तो देते रहो बस। यही उनके शब्द थे कि चाहे वो कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, बच्चा बनाना तो उनका काम है। और उसने अगर कह दिया तो तुम्हें दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, कोई भी आवे मांगे तो दे दे। ऐसी निष्ठा, इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता, तब संतों की सेवा होती महाराज। इस प्रकार रसिक मुरारी जी संतों की सेवा करते। एक दिन उनके बगीचे में संतों की जमात आई, और संतों की जमात जब आई तो उन संतों की जमात में अनेक प्रकार के संत थे। आज भी अनेक प्रकार के संत होते हैं। बहुत से संत ऐसे होते महाराज जो कुछ थोड़ा नशा पत्ती भी कर लेते हैं, सबकी आदत होती। कुछ शौकीन महात्मा होते हैं, कुछ पान तमाकू भी खा लेते हैं, कुछ हुक्का इत्यादि भी पी लेते हैं, कोई भंग का गोला ही छान लेते हैं। ऐसे ये सब दुर्गुण है, इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति जब नहीं छूटती है तो कभी कभी उसे उस अपनी प्रवृत्ति के कारण समाज में संकुचित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। और ये आदत स्वभाव पड़ गया तो छूटता नहीं महाराज। व्यसन छूटता नहीं, बड़े मुश्किल से छूटता। इसलिए व्यसन से दूर ही रहे तो अच्छा है। चाह करके भी व्यसन नहीं छूटता। तो ऐसे भी लोग होते हैं महात्माओं के समाज में। अक्सर लोग कहते हैं महाराज महात्मा होकर के भांग खा रहे थे, गांजा पी रहे थे। बोले जब महात्मा नहीं थे उसके पहले से उनके जीवन में वो व्यसन था, अब वो नहीं छूट रहा है तो बेचारे क्या करें। इतना तो हुआ कि और चीज तो छोड़ा। इसलिए वहां भी निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए। अब संतों की जमात आई। संतों की जमात में अलग अलग प्रकार के महात्मा थे। उन महात्माओं में एक महात्मा हुक्का पीते थे और बाद में बस जमात रुकी थी। सब संत अपना अपना काम कर रहे थे। कोई माला फेर रहा था, कोई तिलक लगा रहा था, कोई अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहा था, कोई महात्मा कुछ कर रहे थे। और वो महात्मा बोले वो अपना सब काम निपटा करके बैठ करके हुक्का की तैयारी में लगे थे और हुक्का का गुड़गुड़ करने जा रहे थे। और ज्यों ही उन्होंने एक बार अपने हुक्के को मुख में लगा करके थोड़ा एक कस ली, तब तक रसिक मुरारी जी संतों का दर्शन करने के लिए बाग में पहुंच गए। रसिक मुरारी जी महाराज जब संत आवे तो दर्शन करने के लिए स्वयं जाते थे। ये नहीं कि गद्दी लगा करके बैठे रहे कि संत लोग आए हैं तो अब संत लोग प्रसाद पाएंगे तो हमारा दर्शन करने आएंगे हम महंत जी। महंत जी तो हो ठीक बात है, लेकिन महंत को सेवा करनी चाहिए। महंत कहते किसे हैं? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मेहनत करे महंत और बैठ के खाए संत। जो मेहनत करे वो महंत होता है। संतों की सेवा कैसे होगी, कहां से राशन आएगा, कहां से पानी आएगा, कहां से अमुक व्यवस्था होगी, इसके लिए जो रात दिन मेहनत करता वो महंत है। और जो बैठ करके प्रसाद पावे और माला जपे वो संत। तो संत की सेवा के लिए महंत बना जाता है, सुख भोगने के लिए महंत नहीं बना जाता। महंत बन करके हम संतों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा की हम व्यवस्था करेंगे। क्यों बोले संतों की सेवा कहां होगी? संत आ गए तीर्थ में तो उनको कौन खिलाएगा? तो महात्मा लोग मठ बनाते, मंदिर बनाते और संतों की सेवा का व्यवस्था करते। तो महंत का मतलब मेहनत करे महंत, बैठ के खाए संत। और इस सेवा के लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, बहुत धैर्य। कहीं भी थोड़ी महंती का भाव आ गया कि हम महंत जी हैं और किसी संत का आपने अनादर कर दिया तो आपकी सेवा बिगड़ जाएगी। इसीलिए महंत होना भी बहुत सरल नहीं है। और जो महंत होकर महंत की गरिमा, स्थानाधिपति की गरिमा और भाव को नहीं समझते, ऐसे महंत मरने के बाद कुत्ता बनते हैं। जो वाल्मीकि रामायण में कथा है, प्रक्षिप्त भाग में, उसको प्रक्षिप्त भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वाल्मीकि का अंश मानते हैं, रामायण का अंश। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कथा बड़ी प्रेरणाप्रद है।
एक कुत्ता को एक महात्मा ने एक लाठी मार दी, उसका सिर फूट गया। वो रोता हुआ राम जी के दरबार में पहुंचा। तो राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले इन महात्मा ने एक डंडा मारा, मेरा सिर फूट गया। तो महाराज राम जी ने कहा क्या दंड इनको दें? तुम ही बताओ, जो कहो मैं इनको दंड दे दूं, इन महात्मा को, इन्होंने एक डंडा तुम्हें मारा। तो उस कुत्ते ने कहा महाराज इनको कालंजर मठ का महंत बना दो। क्या करो? बोले कालंजर मठ का, कालंजर में बहुत बड़ा मठ है, वहां का महंत बना दो इसको। लोगों ने कहा ये कौन सा दंड है, तो पुरस्कार हो गया, इतने बड़े मठ का महंत बनेगा, राज भोगेगा। तो उस कुत्ते ने कहा महाराज मैं भी उसी मठ का महंत था पहले, और संत सेवा छोड़कर, साधु की सेवा छोड़कर, भगवत सेवा छोड़कर के केवल ऐश्वर्य और सुख भोगने में लगा रहा। उसका परिणाम हुआ कि मरने के बाद मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो ये भी वहां महंत बनेगा तो इसकी भी बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा, तब कोई साधु इसकी खोपड़ी फोड़ेगा, तब दंड बराबर होगा। और राम जी ने न्याय किया, उस महंत को, उस सन्यासी को कालंजर मठ का महंत बना दिया। तो महाराज स्थानाधिपति के पद पर बैठने के बाद अगर उसकी गरिमा, संतों की सेवा और सदाचार से विमुख हो गए तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। और कैसा कुत्ता? बोले उसी नगर का कुत्ता। हाँ, ये भी नहीं कहीं बाहर कुत्ता बनोगे, वहीं आसपास। हमारी अयोध्या में कभी कभी आओ, अयोध्या वृंदावन में, इन तीर्थों में भी आप जाओ तो देखो, जब शाम को आरती होने लगती है ना भगवान की, घंटा घरियारी बजने लगता तो 2-4 कुत्ते मोहल्ले में रोने लगते हैं। कभी बात करना, हमने कई बार देखा, कुत्ते रोते हैं, इधर घंटा बजता रहता, आरती होती रहती, ओ करते रहते। तो एक बार मैंने अपने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी जब आरती होती तो कुत्ते रोते क्यों हैं? तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले सब पहले महंत थे, सब महंत थे और कुत्ता बने। अब भगवान से रो करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु गलती तो हो गई, अब आपकी आरती हो रही, कृपा करो, हमारा भी दुख दूर हो, हमें भी स्वीकार करो। इसीलिए रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो संत की सेवा में महंत को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई अपराध बन गया तो वह कल्याणप्रद नहीं होगा। एक घटना मैंने देखी है, नाम नहीं लूंगा और उस स्थान का भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन केवल प्रेरणा के लिए कह रहा हूं। एक बहुत अच्छे महंत जी, उनके यहां कोई ब्राह्मण आए, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, और वो भोजन करने बैठे। जब भोजन कर लिया तो अपनी पत्तल छोड़ करके उठ गए। तब तक महंत जी उधर से छड़ी लिए हुए आए। बोले पत्तल किसकी पड़ी है जूठी? लोगों ने कहा वो ब्राह्मण भोजन करके जा रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तो जा करके उन ब्राह्मण को डांट दिया। बोले तुम्हारी जूठी पत्तल कौन उठाएगा? इसको फेंक करके जाना चाहिए था, उठाओ अपनी पत्तल और फेंको। बड़े रोब में बोल तो दिया, लेकिन वो ब्राह्मण तपस्वी थे, उनको दुख लग गया। जाते जाते उन्होंने कहा बहुत बड़े महंत हो, क्या साधु की सेवा करो, और शाप दे दिया मुझे। महाराज कह दिया जाओ तुम्हें सफेद रोग हो जाए। और उस महात्मा के, ब्राह्मण के कहने के ही 10, 12, 15 दिन बीतते बीतते महंत जी के शरीर में वो सफेदी प्रारंभ हो गई, और देखते देखते पूरा सफेद हो गया, चरक रोग हो गया। बहुत औषधियां की, कोई लाभ नहीं। ये प्रत्यक्ष घटना। और जिनको ये रोग हुआ था मैंने उनका दर्शन भी किया है। बाद में तो बड़े सरल हो गए, बड़े सरल चित्त, खूब सेवा परायण, परम भागवत। लेकिन ये जीवन में उनके घटना यादगार बन गई। श्री रसिक मुरारी जी जब संतों की जमात में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो महात्मा अपने हुक्का को मुख में लगाए थे और एक बार कस ली, गुड़गुड़ किया। तब तक रसिक मुरारी जी उधर से आ गए। अब वो महात्मा बड़े लज्जित हुए कि ये रसिक मुरारी जी इतने बड़े महापुरुष हैं, गोसाई जी हैं, इनका पूरी दुनिया में नाम है, संतों की सेवा करते हैं, ये क्या कहेंगे?
कि महात्मा होकर के हुक्का पीता, तुरंत वो अपना हुक्का लपेट उपेट के ले गए, कहीं कोने में छिपा दिया। रसिक मुरारी जी ने देख लिया, महात्मा हुक्का पी रहा था, अपनी मस्ती में था। मेरे कारण महात्मा को संकोच हुआ और महात्मा के हृदय में पीड़ा हुई, मेरे कारण संकोच हुई, पीड़ा हुई। तो रसिक मुरारी जी ने उस महात्मा के संकोच को दूर करने के लिए, उस महात्मा के हृदय के पश्चात, सेवा केवल शरीर की नहीं होती, उसकी भावना की, उसकी चेतना की। इसके मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने देख लिया, और उसको अपने कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। इस पश्चाताप को मैं कैसे दूर करूं? थोड़ी दूर आगे गए और आगे जाते ही रसिक मुरारी जी वहीं जमीन पर गिर पड़े, गिरने का नाटक किया और गिर पड़े और तड़पने का नाटक करने लगे। पेट में बहुत दर्द हो रहा, गैस बन गई, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा। संत महात्मा दौड़े दौड़े आ गए, सब आ गए। बोले महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? बोले पेट में दर्द हो रहा, एक उपाय करो। बोले क्या उपाय? बोले अगर कोई महात्मा हुक्का पीते हो तो हुक्का ले आओ, हुक्का की एक कस ले लेंगे तो पेट ठीक हो जाए। वो महात्मा तो प्रसन्न हो गया, अरे हुक्का की कस लेने से इनकी गैस दूर हो जाएगी, पेट की वायु दूर हो जाएगी। महात्मा बोले हाँ महाराज हमारे पास है। बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ। लेकर के वो महात्मा आए, और जब लेकर के आए तो कभी हुक्का तो पिया नहीं था रसिक मुरारी जी, लेकिन उस महात्मा के मन में संतोष उत्पन्न हो जाए, उसके मन में आत्मग्लानि न हो, इसलिए हुक्का को मुख में लगा करके एक बार दो बार खींचने का नाटक किया और फिर बोले अब राहत हो गई, ले जाओ। महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने कहा आज मेरा हुक्का तो काम आ गया, साधु की सेवा में लगा। इस प्रकार से अपने इस चरित्र के द्वारा उस महात्मा के संकोच को दूर किया रसिक मुरारी जी ने। बाग में समाज संत चले आप देखी वे को, देखत दुरायोजन हुक्का सोच पर्यो है। बाग में समाज संत चले आप देखिए को, देखत दुरायोजन हुक्का सोच पर्यो है। बड़ो अपराध माने साधु सन्मान चाहे, भूमि तन बैठी कही देखो कहूँ करो है। बड़ो अपराध माने साधु सन्मान चाहे, भूमि तन बैठी कही देखो कहूँ धरो है। बड़ो अपराध मान। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि रसिक मुरारी जी ने यह अनुभव किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण एक महात्मा को संकोच हो गया। बड़ो अपराध मानी साधु सन्मान चहे, घूमि तन बैठ कही देखो कहूं धर्यो है। घूम करके चक्कर खा करके गिर पड़े और कहा देखो कहीं हुक्का मिले तो लाओ, हुक्का मिले तो लाओ। जाए के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, जाकर के किसी ने कहा भाई किसी के पास तमाकू का हुक्का हो तो दो। महाराज की तबीयत बिगड़ गई और फिर ये सब नाटक करके उस महात्मा के हृदय के संकोच को श्री रसिक मुरारी जी ने दूर किया। ऐसी संतों के प्रति निष्ठा। आगे की पंक्ति में श्री प्रियादास जी कहते हैं जाए के सुनाई, जाए के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, सुन के हुलास बड़ो आगे आई करो है। जाई के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, सुनी के हुलास बड़ो आगे आई करो है। झूठ ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, किए मन भाए ऐसे शंका दूर हरो है। झूठ ही उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, किए मन भाए से शंका दुख हरो है। झूठ ही उसास भरी। प्रियादास जी कहते हैं कि श्री देव मुरारी जी ने, श्री रसिक मुरारी जी ने
झूठे ही उसास भरी सांचे प्रेम पाए लियो। हुक्का पीने का झूठा नाटक करके एक संत के सच्चे प्रेम को पा लिया। संत आपसे प्रेम करने लग जाएं, संतों के हृदय में आपके प्रति प्रेम का भाव उमड़ पड़े, यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रियादास जी कहते हैं कि झूठे ही उसास भरी साच प्रेम पाए लिए, किए मन भाई ऐसे शंका दुख हरी। झूठे ही उसास भरी साच प्रेम पाएगी, किए मन भाई ऐसे शंका दुख हरे। ये चरित्र श्री रसिक मुरारी जी का। आगे प्रियादास जी एक अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इनके गुरुजी श्री श्यामानंद दास जी महाराज धरेंद्रा गांव में, जहां पर उनकी बहुत बड़ी खेती थी, बहुत कुछ आश्रम में था, वहां से अन्न आता था और संतों की सेवा होती थी। संजोग से उस गांव में जब नया नवाब हुआ, वहां का जो जमींदार था, छोटा मोटा राजा ही था, वो बड़ा दुष्ट था, नास्तिक था। उसने क्या किया, बोले ये जमीन किसकी है? बोले ये जमीन सब बाबा जी की है, मठ की है, इससे जो अन्न उत्पन्न होता है वो संतों की सेवा में जाता है। तो राजा ने कहा आज से ये सब नहीं जाएगा, बंद करो। जमीन को राजा ने छीन लिया, मठ की जमीन को, जिस जमीन से उपज होती थी और मठ की सेवा होती थी। इनके गुरुजी जो थे रसिक मुरारी जी के, श्री श्यामानंद दास जी महाराज, बड़े सरल संत, सीधे साधे। किशोरी जी की साक्षात कृपा उन पर भई थी। राधा रानी ने अपने नूपुर के चिन्ह दिए थे, तो वो तो संसार से वैराग्य संपन्न हो चुके थे, ज्यादा इन चीजों में रुचि नहीं थी। लेकिन भगवान की संपत्ति जा रही है, इसे बचाना चाहिए। ठाकुर जी की खेती है, इस खेती से अन्न आएगा, तो भगवदीय जन जो संत हैं उनकी सेवा चलती रहेगी, नहीं तो सेवा बंद हो जाएगी, तो संतों का आना भी बंद हो जाएगा। और राजा बड़ा दुष्ट था, तो इनके गुरुजी ने सोचा अब क्या करें, इस जमीन को छुड़ाना बहुत जरूरी है और मेरे बश की बात नहीं। तो इनके गुरुजी ने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा। श्री श्यामानंद जी ने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा, बोले तुम जैसी दशा में हो उसी दशा में जल्दी से जल्दी चले आओ। उपजत अन्न गांव आवे साधु सेवा ठाव। उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव। नयो निपदुत आए गाँव गाँव कियो है। उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव। नयो निपदुत आए गाँव गाँव कियो है। प्रियादास जी कहते हैं नया राजा जो आया, ये तो काँव काँव करता था कौए के समान। ग्राम सो जपत करो करो ले विचारे आप। श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिख दियो है। ग्राम सो जपत करो करो ले विचारे आप। श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिख दियो है। ये नया राजा जो हुआ, इसने सारी संपत्ति पुनः जब्त कर ली। बोले अब ये राजा की संपत्ति। तब श्यामानंद जी ने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, जैसे हो जिस भांति हो उसी प्रकार तुम जल्दी से जल्दी यहाँ चले आओ। जाही भांति हो ताही भांति उठे आवो यहाँ। आए हाथ बांधी करी अजहु न लियो है। जाही भांति हो ताही भांति उठे आवो यहाँ। आए हाथ बांधी करी अजहु न लियो है। पत्र पहुंचा। पत्र पढ़ करके रसिक मुरारी जी ने देखा, गुरुजी ने आज्ञा करी है जाही भांति हो, जिस स्थिति में तुम हो ताही भांति उठ आओ। वहीं से उठ करके चले आओ तुरंत। भोजन कर रहे थे, हाथ में जूठा लगा था और वैसे ही उठे और चल पड़े। आए, अचहु न कियो है, आचमन भी नहीं किया, हाथ भी नहीं दिया। और आए तो हाथ पीछे करके साष्टांग किया।
अब आगे साष्टांग करते तो हाथ में जूठा लगा था, गुरुजी का चरण छू जाता, जूठे का स्पर्श होता। तो एक हाथ आगे किया और एक पीछे करके साष्टांग किया महाराज। पाछे साष्टांग करी करिल निवेदन, सो भोजन में कही चली आयो भी जोइयो है। पाछे साष्टांग करी करिल निवेदन, सो भोजन में कही चली आयो भी जोइयो है। हाथ पीछे करके जब साष्टांग किया तो गुरुजी ने कहा, अरे ये कैसा साष्टांग है? साष्टांग का मतलब साष्टांग प्रणाम जो कहते हैं ना, साष्टांग का मतलब सहितेन अष्ट अंगेन, 8 अंगों के सहित प्रणाम जब होता है तब वो साष्टांग प्रणाम होता है। हाथ, पैर, पेट, छाती, नासिका, मस्तक सब जमीन पर सीधे, तब साष्टांग प्रणाम। गुरुजी ने कहा ये कौन सी प्रणाम की पद्धति है, एक हाथ आगे एक पाद पीछे? तब उठ करके रसिक मुरारी जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा वही थी कि जैसे हो उसी प्रकार चले आओ। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके दास जैसे था उसी प्रकार उठ करके चला आया। फिर तो गुरुजी ने आज्ञा दी, पहला काम करो, जाओ जाकर के पहले हाथ धो करके आओ। तब गए हैं, जाकर के हाथ धोया और आचमन किया और पानी पिया। तब गुरुजी के पास आकर के सामने बैठे। आज्ञा पाए अजियो लेते पठाए वही थोरे। आज्ञा पाए अजियो लेते पठाए वही थोरे। दुष्ट सिर मोरे जहाँ आप आए हैं। दुष्ट सिर मोर जहाँ तहाँ आप आए हैं। गुरुजी ने सारी बात बताई कि भगवान की संपत्ति खेत को राजा ने छीन लिया है, अब कोई उपाय करो, क्या करें? तो रसिक मुरारी जी ने कहा ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और जाकर के राजा को समझाऊंगा कि ये भगवान की संपत्ति तुम मत छीनो, ये पाप है। तो रसिक मुरारी जी के और इनके गुरुजी के कई ऐसे शिष्य थे जो राजा के दरबार में कर्मचारी थे। कोई मुनीम था, कोई सेवक था, कोई किसी पद पर था। उन शिष्यों को पता चला कि गुरुदेव भगवान आए हैं, तो दर्शन करने सब आए। रसिक मुरारी जी ने कहा, ये तुम्हारा राजा तो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट ही नहीं है, दुष्ट सिरमौर है, और इसने भगवान की संपत्ति छीन ली। उस राजा को मैं समझाऊंगा, उसे उपदेश करूंगा। तो जो सेवक थे राजा के और रसिक मुरारी जी के शिष्य थे, उन सब ने कहा, गुरुदेव आपका वहां जाना ठीक नहीं है। वो राजा बड़ा अन्यायी है, और अगर आपका अपमान करेगा तो हम लोगों को सहन नहीं होगा। आप तो मत जाओ, हम लोग ही कोई उपाय करते हैं, समझाते हैं, कोई युक्ति निकालते हैं। राजा के जो मुत्सद्दी लोग थे, उसके जो अधीन लोग थे, उन सब ने यही सलाह दी रसिक मुरारी जी को। मिले मूत सदी से आई के सुनाई बात। मिले मूत सदी से आई के सुनाई बात। जाओ उठी प्राते यह नीचे जैसे गाए हैं। जाओ उठी प्राते यह नीचे जैसे गाए। वही पठावे काम करी समझावे सब। वही पठावे काम करी समझावे सब। मन में ना आवे जानी से डर पाए। मन में ना आवे जानी से डर पाए। अब तो सेवकों ने, शिष्यों ने कहा, महाराज आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग ही जाकर के राजा को समझाएंगे और कोई उपाय करेंगे। रसिक मुरारी जी समझ गए कि इन मेरे शिष्यों के हृदय में भय व्याप्त है,
राजा की दुष्टता से भयभीत हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर तो वो शिष्य लोग 2-3 दिन गुरुजी की सेवा में थे। 2-3 दिन बाद जब गुरुजी की सेवा से निवृत्त होकर के फिर अपने अपने कार्य में राजा के दरबार में पहुंचे तो उस दुष्ट नवाब ने पूछा, कहाँ थे 3 दिन से? बिना बताए गायब थे आप लोग, कर्मचारी लोग, कैसे व्यवस्था चलेगी? तो उन सेवकों ने कहा, महाराज हमारे गुरुदेव भगवान आए, उन्हीं का दर्शन करने हम लोग गए थे और बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं। तो नवाब तो म्लेच्छ ही था, उसने कहा ये सिद्ध कोटि के क्या होते हैं, क्या करते हैं वो? अरे बोले वो बड़े अद्भुत संत हैं, उनकी कृपा से क्या संभव नहीं। बोले अच्छा वो कुछ करामात भी करते हैं? बोले वो तो कुछ भी करामात कर सकते हैं। अब वो तो राजा था, उसको करामात देखने की इच्छा थी। आजकल के साधारण लोग संतों को यही समझते हैं ये कुछ करामात करें, चमत्कार कोई नमस्कार। उनकी भावना, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या कितनी उत्कृष्ट कोटि की है, इस पर ध्यान नहीं जाता। ये कितने चमत्कारी हैं, कितने चटकदारी हैं, कितने बड़े प्रभावशाली हैं, यही उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। और सच्चे संत की पहचान इसीलिए जीवन में नहीं हो पाती। सच्चा संत एक श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी का बड़ा सुंदर पद है, देख लिया संसार मैंने देख लिया। उस पद की एक पंक्ति में उन्होंने कहा कि सच्चे साधु की पहचान नहीं होती और सच्चे साधु को कोई देखना नहीं चाहता, और जो बनावटी हैं बोले उनके दरवाजे पर जाकर के लोग टकटकी लगाए रहते हैं, हो जाए दीदार, एक बार उनको देखने को मिल जाए, उनको देख भर लें, इसकी आशा लगे। यही संसार का ज्ञान। बंधुओं, श्री रसिक मुरारी जी को देखकर, उनकी महिमा को सुनकर नवाब ने कहा अगर वो कोई चमत्कार करते हो तो उनको बुलाओ, हम भी उनका चमत्कार देखेंगे, और उनको मेरे घर लेकर के आओ, कोई करामात दिखावें। तो आकर के उन सेवकों ने रसिक मुरारी जी से कहा कि भाई राजा ने ऐसा कहा है, सुन आए गुरुवर कही लायो मेरे घर देखो। नारायण। सुनी आए गुरुवर कही लाओ मेरे घर, सुनी आए गुरुवर कही लाओ मेरे घर, देखो करामात बात यह ले सुनाई है, देखो करामात बात यह ले सुनाई, हाँ देखो करामात बात यह ले सुनाई। राजा ने कहा उनको बुलाओ अपने गुरु को, हम कोई करामात उनकी देखें। शिष्यों ने आकर के कहा महाराज राजा ने आपको बुलाया है और वो कहता है कि कोई करामात दिखाओ। तो रसिक मुरारी जी ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। रसिक मुरारी जी चल पड़े। तब तक राजा के गजशाला में एक पागल हाथी था, बड़ा मतवाला था। उस हाथी को छोड़ दिया और वो हाथी सड़क पर उत्पात मचाने लगा महाराज, और जिस मार्ग से आ रहे थे रसिक मुरारी जी उसी मार्ग पर हाथी को छोड़वा दिया। जैसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध कुवलया पीड़ को मदिरा पिला करके द्वार पर खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार वो मत्त गजराज सड़क पर उत्पात मचाने लगा, किसी की दुकान गिरा दे, किसी का सामान गिरा दे, लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई महाराज। कहो आनी अभू जीवो, कहो आनी अभू जाओ, चलो उन माने देखे, कहो आनी अभू जाओ, चलो उन माने देखे, चले सुख माने आयो हाथी धूम छाई है, निहारे सके छोड़ी के कार बाजी गए ना निहारी सके, आप रस
और अभिमानी व्यक्ति बड़े ही चतुर और बड़े ही धूर्त होते। इनकी विनम्रता में भी बड़ी कुटिलता छिपी रहती। राजा ने, नवाब ने दिखाने के लिए सम्मान में पालकी भेजी। बोले मेरी पालकी लेकर के जाओ और महाराज को लाओ, जिससे महाराज को यह ना लगे कि राजा ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे लिए पालकी भेजी। उधर तो पालकी भेज रहा, और दूसरी बदमाशी क्या, बोले इधर से हाथी तैयार कर दिया कि ये हाथी उनको मारेगा, उत्पात मचाएगा। अब कहार लोग पालकी लेकर के जब आए, वो हाथी उत्पात मचा रहा था। कहारों ने पालकी बीच सड़क पे रखी, वो तो अपनी जान लेकर के भाग गए। छोड़ के कहार भाज गए न निहार सके। किसी को पालकी में बैठा करके आदर पूर्वक मंगवाओ और फिर बीच सड़क पे उसको उतरवा दो, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ये उसकी कूटनीति थी। लेकिन महात्मा तो मान सम्मान दोनों से परे हो। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत। वो हाथी उधर से दौड़ता हुआ आ रहा। महाराज श्री पालकी से बाहर निकले, उस हाथी को देखा और बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को सुनाया और कहा, गजराज तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो जिस कुल में गजेंद्र उत्पन्न हुआ था, जिसने भगवान हरि की स्तुति की और जिसके लिए भगवान वैकुंठ छोड़ करके आए, और उस गजराज का भगवान ने उद्धार किया, उसे वैकुंठ लेकर के गए। आज भी बड़े बड़े ज्ञानी गजराज की उस स्तुति को, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को गाते हैं। ऐसे पवित्र कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, गज के कुल में, और तुम इस कुल में उत्पन्न होकर ऐसे घृणित कार्य कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो। अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, भगवान का भजन करो। यह कहते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा कहा रसिक मुरारी जी ने। इतना सुनते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, हाथी शांत हो गया। महाराज प्रियादास जी कहते हैं, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन, सनी गयो ही है भाव देह सो नवाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन, सनी गयो ही है भाव देह सो नवाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण। रसिक मुरारी जी ने कहा, हरे कृष्ण ऐसा बोलो। उपदेश किया। उस उपदेश को गजराज ने ग्रहण कर लिया। उसकी बुद्धि उसी समय शुद्ध हो गई, और उस गजराज ने जमीन पर बैठकर अपने दोनों पांव को फैलाकर अपनी सूंड को जमीन पर ऐसे सीधा रख करके रसिक मुरारी जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रियादास जी कहते, भाव देह सो नवाई है। साष्टांग प्रणाम के भाव से अपने देह को जमीन पर गजराज ने फैला दिया और साष्टांग प्रणाम किया। गजराज की बुद्धि शुद्ध हो। इसी भाव का स्मरण करते हुए नाभादास जी कहते हैं, रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दी। मत्त गजराज को उपदेश देकर उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दी, और फिर उस गजराज के मस्तक पर चंदन लगा दिया, तिलक लगा दिया, मंत्र दीक्षा दे दी। उस गजराज को भगवान का नाम सुना दिया और गले में कंठी पहना दी, तुलसी की माला। प्रियादास जी कहते हैं, वह दृग नीर देखी, वह दृग नीर देखी हुई गयो अधीर आप, कृपा कर सीने कियो दियो भक्ति भाव है। वह दृग नीर देखी हुई गयो अधीर आप, कृपा कर सीने कियो दियो भक्ति भाव है। बाहे में सुनायो नाम, वह दृग नीर देखी। अब तो रसिक मुरारी जी देखा कि उस गजराज की आंखों से आंसू बहने लगा, रोने लगा बेचारा। फिर तो बड़ी दया आई,
फिर तो रसिक मुरारी जी ने उस गजराज के सन्निकट जाकर मानो वो मंत्र लेने के लिए, नाम सुनने के लिए पहले से तैयार। अगर वो गजराज खड़ा रहता तो रसिक मुरारी जी उसके कानों में मंत्र का उपदेश कैसे करते। इसलिए मानो वो इसीलिए बैठ गया कि मेरे कानों में राम नाम का उपदेश कर दे। कान में सुनायो नाम, कान में जाकर के नाम सुनाया प्रियादास जी ने। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास। माल पहिराई करे प्रगट प्रभाव, कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास। माल पहिराई करे प्रगट प्रभाव। जाकर के कान में राम नाम सुना दिया। बोले कहा राम राम करो बस। बोले राम राम, बोले सबसे बड़ा मंत्र है। दुनिया में जितने मंत्र हैं वो सब मंत्र हैं, और भगवान का ये राम नाम बोले ये महामंत्र है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मोक्ष है तो परदेशो, काशी मोक्ष है तो परदेशो। ये भगवान का नाम महामंत्र, महामंत्र सुना दिया। कान में सुनायो नाम, और नाम दे गोपाल दास। दीक्षा की यही विधि है ना, जब दीक्षा होती है तो गुरु के द्वारा शिष्य का नामकरण किया जाता है। 5 संस्कार होते हैं, तापः, पुंड्रम तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचमः। अमीहि पंच संस्काराः परमई कांति हेतवे। दीक्षा देते समय ये 5 संस्कार होते हैं। ताप संस्कार, ताप संस्कार के द्वारा भगवान के शंख चक्र की मुद्राएं भुजाओं पर अंकित होती हैं, और ताप न हो तो शीतल शंख चक्र की भुजाएं अंकित की जाती हैं। और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र, कान में मंत्र और नामकरण और शरणागति। तो गुरु जी ने नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया? बोले नाम दे गोपाल दास। नाम रख दिया गोपाल दास। आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास। तो कौन गोपाल दास? साधु के जमात में बहुत से गोपाल दास और गोविंद दास रहते। साधु के तो नाम गोविंद दास, गोपाल दास यही सब होते। तो साधु के जमात में अनेक गोपाल दास, गोविंद दास। तो कैसे समझ में आवे कौन गोपाल दास? तो विशेषण लगा दिया, गज गोपाल दास। उनका नाम क्या हुआ? गज गोपाल दास। बोले मंत्र तो दे दिया, आप गले में तुलसी की माला पहना दे, कंठी पहना दे। अब हाथी के गले के नाप की कंठी कहाँ मिलेगी? किस बाजार में मिलेगी? सोचो। मनुष्य के गले के नाप की कंठी तो मिल जाए, हाथी का गला इतना बड़ा, उतनी बड़ी कंठी कहाँ मिले? तो रसिक मुरारी जी ने सोचा अब इतनी बड़ी कंठी कहाँ मिलेगी? जो हजारा माला थी जपने वाली, 1000 दाने की माला, उसको हजारा माला बोलते हैं। संत लोग अपने पास रखते हैं भजन के लिए। हजारा माला से नाम जपते हैं। तो एक माला जो होती है, ऐसी ऐसी 10 मालाओं को मिलाकर के एक माला बना दी जाती है। उसमें 1000 मणिकाएं होती हैं, और उसी हजारा माला से राम नाम का जप करते हैं संत लोग। वो हजारा माला बहुत बड़ी होती। रसिक मुरारी जी ने सोचा इसी हजारा माला को ही इसके गले में कंठी के रूप में बांध। उसी हजारा माला को ही गले में लपेट करके हाथी को, गजराज को कंठी पहना दिया महाराज। माल पहिराई कर प्रगट्यो प्रभाव है, माल पहिराई कर प्रगट्यो प्रभाव है। अब तो महाराज इतने लाखों राम नाम जप जिस माला पर हुआ था, लाख कौन कहे, करोड़। तो करोड़ तो 100 दिन में ही हो जाता। कितने महात्मा 1 लाख राम नाम जप नित नियम से करते हैं। आज भी लोग कहते हैं महाराज कितना जपें? अरे जितना जपो अच्छा है, खूब जपो। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरानने। जितना जप करोगे उतनी ही सिद्धि प्राप्त होगी। हमारे पूज्य महाराज श्री थे
श्री राम वर्णाश्रम के पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री जयराम दास जी महाराज, जिनका 3 साल पहले परम पद हुआ, महाराज श्री 1 लाख राम नाम जप रोज नित्य नियम से करते थे। आपने तो दर्शन भी किया, आपने भी दर्शन किया। महाराज श्री का नित्य नियम था 1 लाख राम नाम जप। हाँ, और बड़ी नियम से सवेरे उठ जाएं, 4 बजे उठ करके हाथ पैर धो करके बिस्तर पे बैठ करके नाम जप शुरू कर दो, बिना नहाए धोए। भगवान का नाम जपने के लिए नहाने धोने की भी जरूरत नहीं, जहां रहो जैसे रहो, नाम जप तो सदा होता है। फिर सवेरे उनका जप शुरू हो 4 बजे, 1-1.5 घंटे तक जप करें। फिर उठ करके नित्य नियम से निवृत्त होकर फिर गाय की गौशाला में चले जाते। फिर गौशाला से होकर के 8:30-9 बजे तक आकर के फिर माला लेकर के बैठे तो 11 बजे तक लगातार 2 घंटे मंत्र का राम नाम जप करते उसी हजारा माला से। और फिर प्रसाद पा करके विश्राम करें 12 बजे। 2 बजे उठ करके 2 बजे से 4 बजे तक फिर माला का जप करें, राम नाम जप। फिर 4 बजे गौशाला जाकर के 1 घंटे 2 घंटे वहां रहकर गऊ की सेवा देख करके फिर लौट करके आवें। और उसके बाद फिर माला लेकर के 7 बजे से बैठ जाएं तो 9 बजे तक मंत्र का जप, राम नाम जप। और फिर प्रसाद पा करके 10 बजे सो जाएं। और 10 बजे तक अगर प्रसाद नहीं मिला तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके सो जाएं। सवेरे फिर किसी की खैर नहीं होती थी, क्यों बोले रसोई में देर क्यों हुआ। ऐसी निष्ठा, नित्य 1 लाख राम नाम का जप करते। और जिस दिन उनका शरीर छूटना था, बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये सब भक्तमाल है महाराज, भक्तों का चरित्र ही तो भक्तमाल है। जितने भक्तों का चरित्र इसमें लिखा है उतना ही भक्तमाल नहीं। भक्तमाल तो अनंत है, क्योंकि ये भक्तों की माला भगवान के गले में पहनाई जाती है। और भगवान अनंत हैं, इसलिए उनके गले की माला भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान अनंत हैं, भगवान के भक्त भी अनंत हैं, और भगवान की कथा भी अनंत है, भक्तों का चरित्र भी अनंत। ये सब भक्तमाल है। कोरोना जब प्रारंभ हुआ उसके पहले 2020 में 6 मार्च को, 3 मार्च को मैं कथा करके शुकताल से अयोध्या पहुंचा। श्री प्रखर जी महाराज का कार्यक्रम था शुकताल में, और उसी समय कोरोना शुरू हुआ था, शुरुआत थी। और मैं आश्रम में 3 तारीख को पहुंचा। 3 मार्च को महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं था, तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, दवा ववा ले रहे थे। तो हम पहुंचे तो पहुंचते ही महाराज श्री ने कहा अब तो कहीं नहीं जाना है। हमने कहा महाराज जी अब कहीं नहीं जाना, होली तक यहीं रहेंगे, होली के बाद कहीं जाना होगा। बोले ठीक। 3 तारीख बीत गई। 4 को सवेरे उनकी हालत जब बिगड़ी तो मैंने भक्तों को और लोगों को, जो उनके प्रेमी लोग थे, सबको फ़ोन किया कि मुझे ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि महाराज श्री का शरीर अब नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग भी आकर के दर्शन करो। लोग आ गए। 5 तारीख को सवेरे कमरे में बुला करके एक चक्कू रखे हुए थे महाराज जी, इतना बड़ा पीतल का, तकिया के नीचे छिपा कर रखते थे। कुछ जरूरत पड़े काटने उठने के लिए तो अपना रखे रहते थे, पुराने साधु थे। निकाल करके 5 तारीख को चक्कू दिया, बोले इसको रख लो। भोजपुरी भाषा में बोलते थे, अपने पूरब की भाषा। कहते इसको रख लो। हमने रख लिया। और फिर 5 तारीख को शाम को फिर मैं जब कमरे में दर्शन करने गया, दिन में कई बार जाते थे, शाम को जब दर्शन करने गए तो उनके सिरहाने, उनके सिर के पास वो हजारा माला, जिस हजारा माला से वो 1 लाख राम नाम जप नित्य करते थे, उस माला को ऐसे उठाया टटोल करके, और गठरी को उठा करके हाथ में लिया, सिर में लगाया, और सिर में लगा करके मुझे दिया और कहा राघव जी, यही कहते थे राघव जी, बोले हमारा भजन तो हो गया, अब तुम भजन करना। यही आदेश देकर वो माला दे करके वो गए। 5 तारीख के शाम की गई। उस हजारा माला को सिर में लगाया और कहा मेरा भजन तो हो गया, अब तुम भजन करना। और नहीं कुछ कहा, मठ कैसे चलाना, मंदिर कैसे चलाना, ये कहा भजन करना। यही संतों का जीवन है हमारा। संतों की सन्निधि में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव होता है, और इससे जीवन में बड़ी दिव्यता का आधान होता है। श्री रसिक मुरारी जी ने गले में माला पहना दी, हजारा माला। वो हजारा माला की बात आ गई तब मैंने ये सब सारी बातें कही। हजारा माला पहना दी
वो तो गजराज प्रसन्न हो गया। अब वो दुष्टों का सिरमौर जो राजा था उसकी बुद्धि तो चकरा गई। जिस हाथी को बड़े बड़े महावत, बड़े बड़े पीलवान जिसको अपने वश में नहीं कर पाए, कोई उपचार नहीं कर पाए, उस गजराज को इन्होंने एक क्षण में शांत कर दिया। दुष्ट सिर मोर भूप लगी उन्हें ठोरे आयो। दुष्ट सिर मोर भूप लगी हुई ठोरे आयो। पाए लपटायो भयो ये अति जाओ है। पाओ लटकायो भयो ये अति जाओ है। उस नवाब राजा ने देखा ये चमत्कार, उसकी बुद्धि चकरा गई। आकर के चरणों में गिर पड़ा, चरणों में लिपट गया। बोले महाराज मेरे ऊपर दया करो, सच पूछो तो ऐसे चमत्कार ऐसे प्राणियों के लिए ही होते हैं। जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भगवान की शरण में धर्म के मार्ग पर लाने के लिए महात्माओं के द्वारा कभी कभी ऐसे चमत्कार होते। इन चमत्कारों का इतना ही प्रयोजन है। असली तो भगवान की भक्ति और भजन है। चमत्कार से कोई कल्याण नहीं होता, लेकिन इन चमत्कारों से ऐसे दूषित बुद्धि वालों को प्रेरणा जरूर मिलती है, क्योंकि वो चमत्कार से ही प्रभावित होते और तब भगवान की शरण में आते। राजा चरणों में गिर पड़ा और पूरे परिवार के सहित महाराज का शिष्य हो गया। और जो गांव छीन लिया था, जो जमीन छीन लिया था, उस जमीन को राजा ने लौटा दिया, बल्कि और जमीन उसके साथ जोड़ दी। महाराज संतों की सेवा के लिए भी साथ में लगा दो। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दियो। निपट अधीन गाँव केतिक नवीन दिए। निपट अधीन गाँव केतिक नवीन दिए। लिए कर जोड़ी फेरो भलो भाग दाओ है। लिए कर जोड़ी मेरो भलो भाग दाओ है। राजा ने कहा मेरा तो भाग्योदय हो गया, मेरे किसी जन्म के पुण्य सफल हो गए, आपका दर्शन हुआ। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, और भी अनेक नए गांव भेंट कर दिए। इस प्रकार रसिक मुरारी जी ने मठ की उस संपत्ति को राजा से बचाया, राजा की बुद्धि को शुद्ध किया। अब आगे प्रियादास जी कहते हैं ये तो कथा आपने सुन ली, लेकिन जिस गजराज को, जिस हाथी को उपदेश दे करके महाराज ने साधु बना दिया, अब उसकी साधुता देखो। वो हाथी ने क्या क्या चमत्कार किया। भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा कर समाज देख करत प्रणाम है। भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा साज संतन समाज देख करत प्रणाम है। अब तो वो गजराज संत समाज का सिरमौर बन गया महाराज। राजा ने वो हाथी भी दे दिया। अब तो हाथी महाराज के साथ आ गया और संतों के बीच में रहने लगा। भयो गजराज भक्तराज साधु सेवा साज संतन समाज देख करत प्रणाम। रसिक मुरारी जी ने कहा तुम संतों की सेवा करो और संतों के साथ रहो। अब वो गजगोपाल दास संतों के बीच में रहे मंडली में, और संतों को देखें तो प्रणाम करते थे गजगोपाल दास। कोई संत आ जाए तिलक लगाए तो तुरंत जमीन में लेट करके प्रणाम करते। और संतों की सेवा के लिए गुरुजी ने आदेश दिया था, संतों की सेवा करो। अब हाथी की बुद्धि इतनी समझ में आई, संतों की सेवा करनी है, संतों के लिए कुछ माल ताल ला करके दे, महात्मा लोग बनावे खाए। तो हाथी महाराज, और उसका प्रभाव तो नगर में लोग जानते थे। पहले तो बड़ा उत्पात मचाता था, अब सीधा तो हो गया लेकिन शक्ति तो वही थी। तो क्या करें संत को गजगोपाल दास जी महाराज, जाते बाजार में और किसी सेठ साहूकार के दुकान से एक बोरा उठावे आटा और ला करके संतों के समाज में रख दें, बने पूड़ी छने मालपुआ। कहीं जाते और उधर से एक टीना घी उठा लेते, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की महाराज। पहले कितना उत्पात मचाया था, डरते थे सब। अब तो महाराज बोरा के बोरा चीनी लेकर के आवे,
घी लेकर के आवे और संतों के यहाँ महाराज जमात में मालपुआ छनने लगा। आनी डारे गुने बने जरने की परन सो आनी डारे गोनी बने झरने की बरन सो आए ही पुकारन बेजा गुरु धाम है। आए को करण बेजा गुरु धाम है। महाराज गजगोपाल दास जी ऐसे संत की सेवा करें, कहीं से घी का टीना उठा लावें, कहीं से फल की दुकान से केले का एक पूरा घौद ही उठा लें, कुछ भी जो मिल जाए उनको लगे कि ये संतों की सेवा के लायक है और उसको ला करके संत समाज में रख दे। अब संत क्या जाने, संत सोचते थे कोई दिया होगा गजराज, कोई बेचारा ले आया, लेकिन ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आकर के बतावे। तो किसी ने आकर के श्री रसिक मुरारी जी से कहा, महाराज वो बनिया लोग जो दुकानदार थे उनका नुकसान होने लगा। तो उन दुकानदारों ने, व्यापारियों ने आकर के कहा, महाराज संत सेवा के लिए हम तो दान करते ही हैं, आप कहोगे और करेंगे, लेकिन ये आपके गजराज जो हैं गजगोपाल दास, ये कुछ भी उठा ले जाए, कब क्या करें, आप जैसी आज्ञा करें। तो उनकी पीड़ा देख करके रसिक मुरारी जी को बड़ा दुख लगा। रसिक मुरारी जी ने कहा, आज गजगोपाल दास जी को हम समझाएंगे। तो गजगोपाल दास जी दिन भर तो बाहर रहते थे, बाग में संतों की सेवा करने आते थे, कुछ पहुंचा देते और फिर बाग में जाकर के दिन भर बैठे रहते थे, भगवान का स्मरण करते थे। जब संतों की पंगत हो जाती थी, संत महात्मा भोजन कर लेते थे, तो संतों के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्तल जो फेंकी जाती थी, केले का पत्ता, पलास के पत्ते, भोजन करके संत लोग वो पत्ता ले जाकर के जहां कूड़ेदान में फेंकते थे, हजारों पत्तल फेंकी जाती थी, ढेर सारा। तब गजगोपाल दास जी आते थे और अपनी सूंड से उन पत्तों को उठा उठा करके खा लेते थे। संतों की उच्छिष्ट प्रसादी और जूठे पत्तल खा करके अपना निर्वाह करते गजगोपाल दास। ऐसी निष्ठा थी गजगोपाल दास महाराज की। पता कैसे चलता था संत लोग भोजन कर लिए? बोले गजगोपाल दास जी तो बाग में बैठकर भजन करते रहते थे। जब संतों की भोजन हो जाती है ना, तो आज भी संतों की परिपाटी है, जब भोजन करते बैठते हैं तो 3 बार अलार्म बजता है। कभी आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन हमारी अयोध्या में देख लेना, संतों का जब भोजन होता है तो थोड़ा थोड़ा भोजन करने के बाद थोड़ी देर भोजन हुआ, तब तक सब संत लोग कोई उसी में बोलते हैं, हाँ संत भगवान संभल करके गर्जना हो जाए, सीताराम नाम महाराज की जय। और बड़े जोर से गर्जना हो। ये पहली गर्जना हुई, पहली घंटी हो गई। बोले अब 2 घंटी बची है, जिसको जितना खाना है खा लो। तब तक थोड़ी देर फिर बीतने के बाद, हाँ संत भगवान दूसरी गर्जना हो जाए। फिर हो गई गर्जना, सीताराम नाम महाराज की। जब दूसरी गर्जना हो जाती है तब साधु संभल जाते हैं। बोले अब तीसरी गर्जना हुई तो उठना ही उठना है, चाहे पेट भरा चाहे नहीं भरा, पत्तल छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बोले एक साथ उठना रहता, क्योंकि भोजन में नियम है। अगर कई लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं तो जो व्यक्ति पहले उठ जाएगा भोजन छोड़ करके, तो पूरी पंगत उसकी जूठी मान ली जाएगी। फिर बाकी जितने लोग भोजन कर रहे हैं वो उसका जूठा खा रहे हैं, यह अपवित्रता का दोष हो जाएगा। इसलिए जब एक साथ भोजन करे बैठे, तो जब सभी लोग भोजन कर लें, एक दूसरे को देख लेना चाहिए। जब सभी लोग भोजन कर लें तब उठना चाहिए, अकेले नहीं उठना चाहिए। अकेले आप उठ गए तो आपने पूरी पंगत को जूठा कर दिया, अपवित्र कर दिया। इसीलिए संतों के यहां ये परिपाटी है, पहले से ही सूचना दे दी जाती है, तैयारी कर लो, अंतिम अलार्म बजने वाला। और अंतिम बार जब होता है तब फिर वही बोलते हैं, संत भगवान संभल करके अंतिम गर्जना हो जाए। और अंतिम गर्जना जब होती है तो बड़ी जोर से होती, सीताराम नाम महाराज की। अब संत उठ करके चल पड़े। तो गजगोपाल दास जी वहीं से बैठे बैठे सुनते रहते थे। अभी तो पहली गर्जना हुई, अब तो दूसरी गर्जना हुई, और ज्यों ही तीसरी गर्जना होती गजगोपाल दास जी चल पड़ते और संत लोग प्रसाद पा करके जाते, उनका दर्शन करते और उनके दर्शन के बाद उन पत्तलों को उठा करके पा लेते। और प्रसाद पाने के बाद, उन पत्तलों को खा लेने के बाद
फिर आकर के तब तक भीड़ हट जाती थी। रसिक मुरारी जी अपनी गद्दी पर बैठे रहते थे। तब आकर के गजगोपाल दास जी उनको प्रणाम करते गुरुदेव भगवान को, और प्रणाम करके फिर बाग में चले जाते बैठने को। आज जब प्रणाम करने आए भोजन करके गजगोपाल दास जी, तो रसिक मुरारी जी ने देखा और रसिक मुरारी जी ने कहा, गोपाल दास देखो, किसी जन्म का पाप था, गज का शरीर प्राप्त हुआ, पशु की योनि मिली, भगवान की कृपा भई, सद्बुद्धि आई, तो अब संतों की सेवा करो, भजन करो, लेकिन संतों की सेवा भी चोरी करके और ऐसे वैसे करके मत करो, पवित्र भाव से करो। इस तरह सामान उठा करके ले आते हो, बड़ी निंदा होती, संत समाज की निंदा होगी, इसलिए ऐसे निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सी, आवते महोत्सव मध्य पावत प्रसाद शीत, आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद शीत, बोले आप हाथी सोयो नित्य वह काम है, बोले आप हाथी सोयो नित्य वह काम है। श्री रसिक मुरारी दास जी ने कहा, गजराज गोपाल दास ऐसे निंदित काम मत करो, प्रेम से कोई दे दे तो ले लो और ला करके संतों की सेवा में लगा दो। गज गोपाल दास जी अब गुरु की आज्ञा मान करके ऐसी ही सेवा करने लगे। बाजार में घूम जाते, जो व्यक्ति प्रेम से कुछ दे देता उसी को उठा करके ला करके संतों की सेवा में रख देते। अब संत लोग भी गज गोपाल दास जी से खूब प्रेम करने लगे महाराज। जब संत लोग जाने लगे तो गज गोपाल दास जी भी साथ में चलते और जमात घूमने लगी। अब तो उस जमात में सबसे ज्यादा महत्व गज गोपाल दास जी का ही हो गया। जहां कहीं पहुंच जाते तो लोग कहते संतों की जमात आई। बोले कौन से संत की जमात आई? बोले गज गोपाल दास जी महाराज की जमात आ रही है। उस जमात के मुखिया बन गए गज गोपाल दास। अब संत लोग जब चले तो संत लोग तो कीर्तन करते हुए पैदल चलते, और संतों की जो गठरी सामान बोले वो सब गज गोपाल दास जी के पीठ पे लाद दिया जाता। गज गोपाल दास जी की पीठ पे संतों की गठरी, आसन, बासन, कमंडल सब रख दिया और संत गज गोपाल दास के मस्तक पर तिलक लगा देते। गोपाल दास जी झूमते हुए चलते और सब महात्मा उनके अगल बगल करताल बजाते हुए कीर्तन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ही कीर्तन होता और गज गोपाल दास जी संतों की जमात में फिरने लगे, घूमने लगे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं छोड़ी दई रीति, पुरानी रीति जो थी छीन झपट करके लाने की, उस रीति को छोड़ दिया। छोड़ी दई रीति तब बर्तन शोभित बड़ी, छोड़ी दई रीति तब बर्तन शोभित बड़ी, संग ही समूह फिर फैली गयो नाम है, संग ही समूह फिर फैली गयो नाम है। अब महाराज फैल गयो नाम है, चारों तरफ नाम फैल गया इनका, गज गोपाल दास जी महाराज। और इनके साथ कितने संत चलते थे, एक दो महात्मा नहीं महाराज, 500-700 संत, छोटी मोटी जमात नहीं थी। प्रियादास जी कहते हैं संत सत 5-7 संग जीत जात तेत, संत सत 5-7 संग
500 संत, इतने संत गजगोपाल दास जी के साथ में चलते। और जिस गांव में इनकी जमात पहुंच जाए गजगोपाल दास जी की, लोग दर्शन के लिए आते और सीधा पिसान लेकर के आते, ल्यावें सीधे बहु भीड़, खूब सीधा आटा चावल दाल सब लोग ला करके बाग में दे दें और चले महाराज भंडारा। ऐसी संतों की सेवा करने लगे। अब तो चारों तरफ ये चर्चा फैल गई, एक गजगोपाल दास हाथी इतना बुद्धिमान है, इतना भावना प्रधान है हाथी होकर के। और संजोग से गजगोपाल दास जी की जमात घूमते घूमते बंगाल प्रांत में पहुंची। बंगाल में कोई मुसलमान नवाब था, उसको पता चला एक संतों के बीच में हाथी है, बड़ा बुद्धिमान है, ये हाथी अगर हमें मिल जाता तो कितना अच्छा हो। उस मुगल नवाब ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा उस हाथी को पकड़वा लो। ये मलेच्छ तो बड़े जिद्दी होते थे, इसीलिए भगवान का मंदिर नहीं बनाते थे, अपनी जिद्द बनाते थे। हमारे गुरुजी कहते महजिद, वो मस्जिद नहीं महजिद है, महजिद गुरुजी यही कहते थे ब्रह्मचारी जी, महजिद। तो बड़े विचित्र पृथ्वी के प्राणी है महाराज, इनसे सारी पृथ्वी परेशान, हर देश परेशान, बड़ी विचित्र दशा। तो उसने कहा पकड़ लो इस हाथी को, पकड़वा लिया। अब गजराज तो गोपाल दास जी में ताकत तो बहुत थी, लेकिन अब जब अनेक आ गए पकड़ ले गए, पकड़ करके ले गए। महात्मा ने बहुत कहा हमारे हाथी को छोड़ दो, बोले कुछ नहीं जाओ। महात्मा बेचारे दुखी हो गए और उधर गजगोपाल दास जी दुखी। राजा उनको पकड़ ले गया और अपने गजशाला में बंद किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गजगोपाल दास जी को संतों की उच्छिष्ट प्रसादी पाने की आदत थी, संतों का ही प्रसाद पाते थे। वहां उस पापी के घर संत का प्रसाद कहां मिले, अन्न जल छोड़ दिया मार, ना अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। कई दिन बीत गए और जब कई दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गया, 4-5 दिन बीत गया, पानी और जल के बिना शरीर शिथिल होने लगा। तो जो हाथी को पालने वाले पीलवान थे, उन लोगों ने महाराज से कहा महाराज हाथी को तो आपने पकड़वा लिया, लेकिन वो जब से आया है पानी भी नहीं पी रहा, कुछ खा भी नहीं रहा, तो मर जाएगा। तो नवाब ने कहा ऐसा करो, हाथी को लेकर के खुले स्थान पर ले जाओ, नदी के तट पर, और थोड़ा उसे स्वतंत्र छोड़ो, हो सकता है पानी पिए, उसकी कुछ खाने की इच्छा हो। अब तो सेवक लोग गजगोपाल दास को लेकर के गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा ही नदी थी वहां। गंगा के तट पर जब लेकर के पहुंचे, प्रियादास जी कहते 3-4 दिन बीत चुके थे। बीते दिन 3-4 जल ले पीवावे धार, बीते दिन 3-4 जल ले पीवावे धार। गंगा जो निहारे मति जो यो शरीर है, गंगा जो निहारे मति जो यो शरीर है। 3 दिन 4 दिन जब बीत गए, सेवक लोग गंगा जी के तट पर लेकर के गए गजगोपाल दास जी को। गजगोपाल दास जी ने जब गंगा जी का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। इतने दिन बाद भगवान के चरणामृत का दर्शन हुआ। 4 दिन बीत गए, 4 दिन 4 जन्म के समान मानो बीते। और फिर गजगोपाल दास जी को जब छोड़ा तो गजगोपाल दास जी धीरे धीरे गंगा जी की ओर बढ़े और गंगा में जाकर के प्रवेश किया, खूब स्नान किया और अपनी सूंड में भर करके जल, गंगा जल का पान किया। और गंगा जल पान करते हुए गंगा के मध्य में भगवान हरि का नामोच्चारण करते हुए गजराज ने अपना शरीर, मरने के समय व्यक्ति को गंगा जल नहीं मिलता है, और गजगोपाल दास जी गंगा में जाकर गंगा जल पीकर गंगा में स्नान करके गोविंद का नाम लेते हुए इस दुनिया से चले गए। प्रियादास जी कहते हैं कि बीते दिन 3-4 जल ले पियाओ धारी, गंगा जू निहारे मति जो यो शरीर है। बीते दिन 3-4 जल ले पियाओ धारी, गंगा जो निहारे मति जो यो शरीर है। गंगा जी निहारे
मधि तजो जो शरीर है, गंगा जी का दर्शन किया और गंगा के मध्य में अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे श्री गजगोपाल दास जी महाराज और इनके जीवन में गजगोपाल दास जी की जो महिमा है, सब इनके गुरु श्री रसिक मुरारी जी की कृपा और उनकी उदारता का परिणाम है। इसीलिए नाभादास जी महाराज छप्पे छंद में कहते हैं, रसिक मुरारी उदारे अति मत गजई उपदेश दियो। रसिक मुरारी उदारे अति मत गजहि उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कह। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का। दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ ते ही अमः। दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ ते ही अमः। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग बीने। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग बीने। मगन प्रेम पीयूष पयत परिचय बहुदीने। मगन प्रेम पीयूष पयत परिचय बहुदीने। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बरे भजन भूम उद्धार कियो। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बरे भजन भूमि उद्धार कियो। रसिक मुरारी उदारे अति मत गजई उपदेश दियो। रसिक मुरारी उदारे अति मत गजहि उपदेश दियो। हाँ मत गजई उपदेश दियो। मत गजहि उपदेश दियो। रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी जी की इस कथा को श्री नाभादास जी ने सुनाया, प्रियादास जी ने इसका विस्तार किया है। तो आज बस इतना ही। कल फिर श्री जगन्नाथ भगवान की जैसी प्रेरणा होगी, किसी एक भक्त का पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए अब भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर ठाकुर जी की और श्री भक्तमाल जी की आरती। सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की जय 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 श्री राधे।